कैदी ने लोहे का हुक धीरे से बाहर निकाला और सावधानी से नीचे बढ़ाया। साथी के इशारे पर उसने कुशलता से ताले को पकड़कर हल्का सा खींचा और उसे निकाल दिया। उसने धीरे से छोटी खिड़की का ढक्कन पकड़ा ताकि कोई आवाज न हो। फिर उसने हाथ बाहर निकालकर दरवाजे की कुंडी टटोली और धड़कते दिल से उसे खोल दिया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर भागने ही वाला था, तभी एक गार्ड ने बाहर गोली चलने की आवाज सुनी और घबराकर पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है। मार्टिन ने गार्ड की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मेडिकल किट से पट्टी और अल्कोहल निकाला। उसने अपनी जख्मी टांग पर अल्कोहल डाला और दर्द सहते हुए उसे साफ किया। तभी बाहर से अचानक ड्रिल की आवाज आने लगी। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कैदियों को लगा कि कोई उन्हें छुड़ाने आया है। वे खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन काले गिरोह का सरगना चुप रहा। मार्टिन ने सख्त लहजे में कहा कि भागने की कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह गाड़ी बख्तरबंद है और इसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन तभी मार्टिन ने देखा कि लुटेरे पहले ही गाड़ी के ड्राइवर केबिन में घुसकर निगरानी कैमरे तोड़ चुके हैं। इसी बीच आर्थर ने मौका देखकर दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और मार्टिन को जोर से गिरा दिया। मार्टिन संभलने से पहले ही दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। मार्टिन को धक्का देकर कॉरिडोर में फेंक दिया गया, लेकिन उसने तेजी से अपनी कमर से बंदूक निकाल ली और स्थिति काबू में कर ली। वह आर्थर को दोबारा जेल में बंद करने ही वाला था कि अचानक एक तेज गंध ने उसे चौंका दिया। जेल में बंद एक बूढ़े कैदी ने जमीन छूकर देखा तो पता चला कि पूरी जगह पेट्रोल से भरी हुई है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक छोटी सी आग की लपट अंदर फेंकी गई और देखते ही देखते आग भड़क उठी। अब मामला कैदियों के लिए भी खतरनाक हो गया। मार्टिन ने जल्दी से आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और कैदियों की मदद करने लगा। उसने पहले आर्थर के पैरों से आग बुझाई, फिर बाकी कैदियों को बचाने के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कैदी अब आजाद थे और उन्होंने मार्टिन को घेर लिया। मार्टिन के हाथ में बंदूक थी, लेकिन वह भी पीछे हटने लगा, क्योंकि कोई भी कैदी सबसे पहले गोली खाने के लिए आगे नहीं आना चाहता था। तभी मार्टिन की वॉकी टॉकी बज उठी। दूसरी तरफ किसी हत्यारे की आवाज थी जिसने सबको चौंका दिया। मार्टिन को समझ आ गया कि यह वही आदमी था जिसने उसके साथी पुलिस वालों को मारा था। कैदियों को भी पता चल गया कि मार्टिन के पास गोली नहीं है। वे झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से पीटा। इस बीच चाबियों का गुच्छा जमीन पर गिर गया। एक कैदी ने झपट कर उसे उठा लिया, लेकिन तभी एक और कैदी ने फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर वार कर दिया और चाबी खुद उठा ली।